students, in last class we studied differentiation of function. In this class we also see some example which asked in board exam of 1 marks and 4 marks. For example, here is a function cos root x of root x. क्या है क्वेश्चन? रूट ऑफ कोस ऑफ रूट एक्स. अब यहां आपको ध्यान देना है कि x के पीछे कितना फंक्शन लगा हुआ है. तो पहला है रूट एक्स, दूसरा है कोस और फिर इसके ऊपर है, यानी x के पीछे 3 फंक्शन है. जितना बार आप ऑफ लगा के पढ़ेंगे उससे एक प्लस करके फंक्शन को समझेंगे. अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है dy बाय dx. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. पहला रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट, और रूट के अंदर क्या है आपका? तो कोस ऑफ रूट एक्स. हो गया आपका डिफरेंशिएशन. इस फंक्शन का होगा रूट का. नेक्स्ट है कोस. तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन. अब इसके साथ x क्या लिखना है? तो उसके आगे जो फंक्शन दिया हुआ है रूट एक्स, यानी कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन रूट एक्स. अब अगला फंक्शन है रूट एक्स. तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर लिखेंगे 1 बाय 2 रूट एक्स. अब न्यूमरेटर को देखिए और डिनोमिनेटर को देखिए. तो न्यूमरेटर में मिला साइन ऑफ रूट एक्स और डिनोमिनेटर में 2 and 2 4. पहले स्मॉलर फंक्शन को लिखा जाता है रूट एक्स और उसके आगे जो बिगर फंक्शन है उसको लिख देंगे रूट ऑफ कोस रूट एक्स. यह आपका आंसर हुआ जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है. 1 मार्क्स. ये हम आपको डायरेक्ट बताए बिना चैन बनाए. अब अगर चैन बना के करना है तो पहले दोनों तरफ x से डिफरेंशिएशन किया जाएगा. dy बाई डी एक्स रूट कोस रूट एक्स. अगला स्टेप में चैन बनाना है. d बाय रूट कोस रूट एक्स. इसका डिफरेंशिएशन कितना से करना है आपको? तो बाएं साइड का फंक्शन रूट को छोड़ देना है. डिफरेंशिएशन किया जाएगा कोस रूट एक्स के साथ. आगे d ऑफ कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाएगा. कोस को छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे d ऑफ रूट एक्स. नेक्स्ट d ऑफ रूट एक्स. अब देखिए थर्ड स्टेप में आकर के थर्ड चेन में ये सिंपल हो गया. सिंपल जैसे हो जाए लिख देंगे dx और उसके बाद एक एक करके फार्मूला लिख देंगे डिफरेंशिएशन का फार्मूला. रूट कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय 2 रूट कोस रूट एक्स. कोस रूट एक्स का हो गया माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स. और फिर कैलकुलेट करके लिख देंगे न्यूमरेटर को एक साथ मिला के डिनोमिनेटर को एक साथ मिला के. तो बहुत ही आसान है. नेक्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन देखिए. जैसे कोस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी. ये क्वेश्चन है आपको. तो यहां देखिए 3 फंक्शन है. पहला फंक्शन है एक्स प्लस बी, उसके पीछे साइन है, उसके पीछे कोस लगा हुआ है. अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर आपको चैन बना के करना है तो चैन देखिए किस तरह से बनता है.
कोस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, कोस छोड़ देंगे और लिखेंगे आगे साइन एक्स प्लस बी। अगेन डी साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आप dx से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे ध्यान रखना होगा कि x प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर 2 स्टेप में करना चाहते हैं तो 2 स्टेप में भी अरेंज होता है और 3 स्टेप में भी होता है। 3 स्टेप में करना चाहते हैं तो यहां लिखिए x प्लस बी और नेक्स्ट उसको बढ़ाइए dx प्लस बी बाय dx, और 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका करना है, कोस का। कोस का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन। इसका एंगल कौन सा लिखना है, ये एंगल है पूरा, साइन ऑफ साइन एक्स प्लस बी हो गया। अगेन फंक्शन है यहां साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। एंगल क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस बी। अब यहीं पर स्टॉप नहीं करेंगे, फिर अगला जो फंक्शन है एक्स प्लस बी, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसको आगे बढ़ाने का मतलब हुआ a इंटू 1 प्लस डायरेक्ट 0 लिखिए या b इंटू 0 लिखिए। अब सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो माइनस सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखिए a, उसके आगे लिखिए इस फंक्शन को कोस ax प्लस बी, उसके आगे ये पूरे फंक्शन को लिखिए साइन ऑफ साइन ax प्लस बी, ये हुआ। अगर आपको टाइम टेकिंग लगता है चेन बनाना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला फंक्शन लेफ्ट साइड में कोस है, तो कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। दूसरा फंक्शन है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, कोस लिख लीजिए, उसका एंगल जो है उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है फंक्शन एक्स प्लस बी, जो सिंपल फंक्शन हुआ उसे u प्लस बी मेथड से आगे बढ़ा देंगे। a इंटू 1 प्लस बी का डायरेक्ट 0 लिखा जाता है, या आप लिख सकते हैं b इंटू 0। तो ये भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। लास्ट क्लास में आपको एक डिफरेंशिएशन हम सिखाए होंगे, टेन इनवर्स cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। याद कीजिए, उसमें cos से डिवाइड करके टेन तैयार किया गया, फिर टेन a प्लस b तैयार किया गया और इनवर्स को रिमूव करके बनाया गया। उसी पर बेस एक दूसरा एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, टेन इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए इसको हमको 10a प्लस b में अरेंज करना है। ये 5x है, ये 6x स्क्वायर है। 6 का फैक्टर इस तरह करना है कि साइन पर डिपेंड करता है। ये अगर माइनस है तो ये प्लस ऐड करके मिलना चाहिए, और यहां अगर प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए। तो 6 का फैक्टर होगा 6 इंटू 1 और दूसरा होगा 3 इंटू 2। अब 3 प्लस 2 क्या होगा, 5 होगा, यानी 5x को हम लिखेंगे 3x प्लस 2x, और नीचे जो है 3x इंटू 2x। अब ये देखिए इनवर्स फार्मूला आपको अगर याद होगा तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये फार्मूला अगर याद होगा
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसी फार्मूले पर यहां सेट करके क्वेश्चन दिया गया है। तो राइट साइड से फार्मूला का यूज किया जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई को लिखा जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब यहां देखिए x की जगह पे 3x है, y की जगह पे 2x है, तो ये चेंज हो गया टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x। ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है और जो क्वेश्चन है वो भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लेकिन ये थोड़ा इजी है और यहां से बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाय dx। चैन बनाने की आवश्यकता नहीं है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर। अब आगे 3x को बढ़ा देंगे, तो x के साथ जितना कांस्टेंट लगा है, अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 3 लिखिए, या अगर 3 लिखना नहीं जानते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करते हुए लिखिए 3 इंटू 1। आप डायरेक्ट यहां 3 भी लिख सकते हैं x का कोफिशिएंट देखकर। सिमिलर वे में टेन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब यहां आगे में 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन करके दिखा देंगे 2 इंटू 1, और इस तरह आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। 3 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन y इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर है, वही सेम क्वेश्चन है। तो हमको ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर का साइन प्लस है या माइनस। अगर माइनस है तो ऊपर जो नंबर है उसको ऐड करके लिखना है, अगर नीचे में प्लस का साइन है तो ऊपर में सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। यानी ये टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b के फॉर्मूला में सेट करेगा। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2। अब दोनों में कौन सा फैक्टर लिया जाए कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर यहां मिल जाए, क्या मिलना चाहिए, 5x मिलना चाहिए। अगर यहां पे हम 5x, अभी जैसे क्वेश्चन में है x, तो फैक्टर लेंगे 3x माइनस 2x लेंगे। अगर क्वेश्चन में यहां x है तो क्या इसका फैक्टर लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2x लिखेंगे, और नीचे उसी तरह से 3x इंटू 2x दिखाएंगे। अगर यहां पे 5x लिख दिया जाए, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया 5x, देखिए क्या डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में माइनस लगा है, इस क्वेश्चन में प्लस लगा है। अब इसको 3x प्लस 2x लिखेंगे तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला में सेट नहीं करेगा, इसलिए अब इसको 5x को लिखना पड़ेगा 6x माइनस x। तो इस तरह से अरेंज किया जाता है, टेन इनवर्स 6x माइनस x, और नीचे में ये जो 6x स्क्वायर है उसको दिखाइए 6x इंटू x। अब ये देखिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फार्मूला में सेट कर दिया, तो इसके जगह पे लिखेंगे टेन इनवर्स
6x माइनस 10 इनवर्स x, ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये मिलेगा, ये हो गया आपका y। अब अगला स्टेप डिफरेंशिएशन का वर्क होगा, dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 6x का स्क्वायर, 6x को आगे बढ़ा देंगे 6 इंटू 1 माइनस 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करके आप आंसर बना दें, 6 बाय 1 प्लस 36 x स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, जो ऊपर से आया उसी को छोड़ दीजिए, यही आपका dy बाय dx हो गया। तो क्वेश्चन का डिफरेंस को समझना है, किस तरह का कई क्वेश्चन बुक में आपको अवेलेबल है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू दी पावर 6। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आपको मिलेगा, जैसे y इक्वल टू 3 माइनस 4x का पावर 4। तो अगर डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx, dy बाय dx 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का पावर 6। तो ये x टू द पावर n के फार्मूला पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अगर सीधे आप लिखना चाहते हैं तो ये 6 पावर है, 6 पावर बाएं साइड लिख देंगे, और जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसके पावर में एक माइनस कर देंगे। तो मौखिक भी माइनस कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, या 6 माइनस 1। अब जितना का पावर दिया है उसका डिफरेंशिएशन आगे बढ़ा देंगे u प्लस v मेथड से। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 3 इंटू 2x, 4x का डिफरेंशिएशन मिला 4 इंटू 1, और 5 का हो गया 0। अब इसी को आप लिख देंगे 6, बाएं साइड में छोटा फंक्शन को लिखिए 6x प्लस 4, और फिर अगला फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू दी पावर 5। ये आपको बताया गया विदाउट चैन, लेकिन जब इसको स्टार्टिंग में आप सीखते हैं तो चैन बना करके ही डिफरेंशिएशन करेंगे। d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू दी पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन कितना से करेंगे, तो जिसका पावर दिया हुआ है d ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से करेंगे, और इसी को चैन आगे बढ़ाएंगे d 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये देखिए यार फंक्शन बहुत लंबा है, लेकिन ये सिंपल फंक्शन का प्लस दिया हुआ है। तो जैसे ही सिंपल फंक्शन आ जाए डिफरेंशिएशन किया जाता है x के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। तो ये चेन बना दिया गया, क्योंकि x के पीछे दो फंक्शन है इसलिए दो चेन बना। अब ये किस फार्मूला में सेट हुआ, तो x टू दी पावर n फार्मूला में सेट हुआ। तो जितना पावर है पीछे गुना हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो 6 पावर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पावर 1 रिड्यूस करके डायरेक्ट 5 लिखिए या 6 माइनस 1 लिखिए। फिर इसको एक एक करके डिफरेंशिएशन कीजिए,
और उसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन y इक्वल टू कोस स्क्वायर x है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो dy बाय dx कोस स्क्वायर x। अब देखिए कोस स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना से करेंगे, d कोस x से करेंगे, और आगे d कोस x का डिफरेंशिएशन x से करेंगे। अब ये पहला जो चैन बना ये किस फॉर्मूला में बना, तो ये जो चैन बना है ये x टू द पावर n के फॉर्मूला में तैयार किया गया, जैसे यहां तैयार किया गया। तो यहां आप क्या कर रहे हैं, जो पावर है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक पावर माइनस कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से कोस के ऊपर दो पावर है तो दो पावर पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे और कोस का पावर 1 रिड्यूस करके लिख देंगे, 2 माइनस 1 मतलब 1। अगर आपको कई क्वेश्चन में 3 पावर है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पावर 1 रिड्यूस करके 2 लिख देंगे, इनटू कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से आपको मिला -2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये रिजल्ट हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को छोटा रिजल्ट बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पर फोकस करना पड़ता है। ये देखिए ये जो रिजल्ट आया हमारा 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये आपका sin 2x का फार्मूला होता है। आपको याद होगा कि sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को चेंज कर दें, माइनस है तो माइनस लिख देंगे और ये रिजल्ट चेंज हो गया sin 2x। ये आंसर हो गया। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो आंसर छोड़ रहे हैं इसका मतलब है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का ज्ञान नहीं है पूरी तरह से। तो कोस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिला, माइनस साइन 2x मिला। उसी तरह से साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करना चाहेंगे y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो बहुत ही सरल है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाय dx विदाउट चेन बना। दो पावर है, दो पावर पीछे इंटू कर दीजिए, साइन के ऊपर सेपरेट करके 1 पावर लिखिए, यानी साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 2 इंटू साइन टू द पावर 1x मिला। अब साइन का डिफरेंशिएशन आगे क्या होगा, तो कोस x होगा। इस तरह से आपको 2 sin x इंटू कोस x मिला, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2x। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर कोस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन 2x। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका रिजल्ट आएगा साइन 2x। माइनस क्यों आया, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कोस। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम लोग अभी तक जो फंक्शन हम लोग पढ़े जिसका डिफरेंशिएशन देख रहे थे वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वैसे फंक्शन को कहा जाता है जिसमें एक साइड y हो दूसरे साइड x हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन।
इम्प्लीसिट फंक्शन। ये क्या है? तो साधारण बोलचाल के भाषा में x और y का मिला जुला फंक्शन को इम्प्लीसिट फंक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। जैसे एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। इस तरह का एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए जो अभी तक हम लोग जो पढ़े और इसमें क्या डिफरेंस है। तो अब आपको x का भी डिफरेंशिएशन करना है और y का भी करना है। पहले y लेफ्ट साइड में रहता था जिसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता था dy बाय dx। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 2x। ये y स्क्वायर है, तो जिस तरह एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा गया 2x, ठीक उसी फार्मूला से y स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन लिखिए 2y। और इसके साथ जब चेन बनेगा तो बढ़ जाएगा dy बाय dx। राइट साइड में a स्क्वायर है जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ऑलवेज डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपको याद यही रखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जहां भी y का फंक्शन हो उसको x समझ करके डिफरेंशिएशन करना है और साथ में उस dy बाय dx लगाना है। इतना ही सी बात याद रखना है। उसके बाद देखिए कि पूरे इक्वेशन में dy बाय dx कितने जगह है। अगर dy बाय dx लेफ्ट और राइट दोनों साइड है तो उसको एक साइड लाइए, कॉमन लीजिए, जो अभी हम एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करेंगे। इस एग्जांपल में dy बाय dx एक ही जगह है तो उसको लेफ्ट साइड लिख लेंगे, और जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको राइट साइड कर देंगे। ये 0 है मतलब 0 खत्म हो गया, तो ये मिला 2y dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x। आप 2 का कैंसिल भी कर सकते हैं, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या मिला? माइनस x अपॉन y। ये छोटा सा एग्जांपल है। इसी तरह का एग्जांपल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे ये एग्जांपल जो आपको दिया गया है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। आप डी बाई डी एक्स भी लगा सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई, डी बाई डी एक्स। ये रूट ए कांस्टेंट है, इसको लिखने का दो तरीका होता है। एक तो आप अंदर लिख के दिखाइए तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिखिए। अगर इसको 1 लगा के लिखना चाहते हैं तो रूट ए बाहर लिखिए और डी बाई डी एस के अंदर में 1 लिखिए, और तब डिफरेंशिएशन दिखाइए रूट ए इंटू 0। तो दोनों तरह से लिखा जाता है, आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट को डी बाई डी एस के अंदर लिखा जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 लिखेंगे। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो 1 बाय 2 रूट एक्स जानते होंगे। रूट वाई का उसी तरह से बढ़ाएंगे 1 बाय 2 रूट वाई, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रहा है? रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहां फंक्शन है वाई का, इसलिए जब चेन बढ़ाएंगे तो साथ में बढ़ जाएगा dy बाय dx। तो यही आपको याद रखना है कि जहां भी y का फंक्शन हो
चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो या लॉगरिथम में हो या एक्सपोनेंशियल में हो या अलजेब्रा में हो, कोई भी फंक्शन है उसको एक समझ करके रिजल्ट लिखिए, साथ में dy बाय dx लिखिए। अब आगे बढ़ेंगे, 1/2 √y dy बाय dx इक्वल टू 1/2 √x। दोनों साइड डिनोमिनेटर में 2 है, इसको कैंसिल किया जा सकता है। अब देखिए लेफ्ट साइड डिवाइड में √y लगा हुआ है, इसको अगर डायरेक्ट इधर लाना चाहेंगे कि ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। dy बाय dx इक्वल टू क्या मिला, √y बाय √x है। हम यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको और सोल्व करके लिखना चाहेंगे तो एक बार रूट लिख देंगे, रूट और अंदर में लिख दिया जाएगा y/x। ये आंसर हो गया। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हम समझते हैं कि ये सब एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर उसके बावजूद आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² + y² इक्वल टू log ऑफ xy, फाइंड dy बाय dx। तो देखिए ये सिंपल फंक्शन, ये भी सिंपल है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो अगर आपको लॉगरिथम का फॉर्मूला मालूम है कि log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, तो आप इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं log h प्लस log y। यदि आपको नहीं मालूम है लॉगरिथम का फॉर्मूला, तो एज इट इज इसी को रख करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम अभी इसी को रख के बढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और लंबा लिखना है तो यहां लिखिए बोथ साइड्स। ये एग्जाम में लिखना आवश्यक होता है, प्रैक्टिस में आप नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि यही छोटा सा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब यहां डायरेक्ट रिजल्ट लिखा जा सकता है, x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, y² का 2y, साथ में बढ़ाना है dy बाय dx। अब देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो अभी हम लोग एक एक करके चैन बनाते हुए डिफरेंशिएशन सीखे। अब यहां चैन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट लिखिए, और रिजल्ट लिखना काफी आसान होता है। एक बार डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड के फंक्शन का लिख दीजिए, दूसरे बार राइट साइड का लिख दीजिए। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी x हमारा क्या है xy। तो इस तरह से log का डिफरेंशिएशन हो गया 1/xy, मतलब log xy का डिफरेंशिएशन लिखा गया 1/xy। अब यहां आगे बढ़ेंगे हम लोग xy का। तो xy जो है किस तरह से है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, यानी u इंटू भी मेथड से आगे बढ़ेंगे। तो u इंटू भी मेथड आपको क्लियर होगा। पहला फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या लिखेंगे dy बाय dx, प्लस y को कांस्टेंट मानेंगे और डिफरेंशिएशन करना है x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब आगे देखिए
ये 1 बाय एक्स वाई है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए तो एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 बाय एक्स। लेफ्ट साइड में क्या है 2x प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स। आपका डिफरेंशिएशन का वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन डी वाई बाय डी एक्स अभी निकला नहीं है। अब अपने सॉल्यूशन को ध्यान दीजिए कि जो इक्वेशन तैयार हुआ उसमें डी वाई बाय डी एक्स एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो साइड चेंज करने आता होगा। 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस इस फंक्शन को लेफ्ट साइड कर लेंगे साइन चेंज करके। अब राइट साइड में क्या है 1 बाय एक्स और ये लेफ्ट साइड में है प्लस 2x, इसका साइन चेंज करके राइट साइड कर लेंगे माइनस। अब ये दोनों में डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, 2y माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स 1 बाय एक्स माइनस 2x। ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से, अगर समझ रहे हैं तो ये बीच वाला जो स्टेप डाला गया है इसको इग्नोर करते हुए आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 बाय वाई और कॉमन लेते हुए लिखिए डी वाई बाय डी एक्स, तो आप ये डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं। अब इसको एलसीएम करके आगे बढ़ाइए, ये आपका हो गया 2y स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अगर इसको राइट साइड लाते हैं तो 4 बटा हो जाएगा, यानी 4 डिवाइड हो जाएगा। फिर हमको उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना होगा तो लॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट ले आइए। डायरेक्ट कैसे लाएंगे, बहुत आसान है। ये y जो है डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, इसको ले जाइए न्यूमरेटर में। राइट साइड जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए x। अब देखिए जो न्यूमरेटर में है उसको जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो कैसे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये जो न्यूमरेटर में है जिसको अंश और हर कहा जाता है, तो अंश वाले को हर में ले जाएंगे और हर वाले को अंश में ले जाएंगे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन आसानी से कम स्टेप में निकलेगा। यही काम आप अगर यहाँ 4 बटा कर देते हैं फिर उसको उलट के गुना करते हैं तो फिर यहाँ देखिए 2 स्टेप बढ़ जाएगा और सॉल्यूशन लगेगा काफी लंबा है, जबकि वैसा है नहीं। इसको बनाने का कोशिश किया है कि log xy का डिफरेंशिएशन log xy रख के बनाया गया है फंक्शन की तरह। आपको अगर लॉगरिथम का फॉर्मूला आता है तो आप देखिए log xy को इस तरह से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, log xy, इसको आगे बढ़ा देंगे log x प्लस log y। यहाँ जो log xy है उसको log का फॉर्मूला यूज करके सेपरेट कर दिया गया। अब ये आसान हो जाएगा, log x का डिफरेंशियल लिख देंगे 1 बाय x, log y का लिख देंगे 1 बाय y dy बाय dx। देखिए आसानी से हो गया और यही चीज यहाँ लॉन्ग हो गया। तो आप इसको लॉगरिथम का फॉर्मूला से इजी बनाते हुए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर भूल गए तो आप जो फंक्शन है उसी को लेकर के आगे बढ़िए। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है,
y into log x equal to x minus y, so that dy by dx equal to log x upon 1 plus log x होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन दिया गया है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है कि dy बाय dx इक्वल टू दिस, और राइट साइड में y नहीं है। अगर हम यहीं से डिफरेंशिएशन करके dy बाय dx निकालेंगे तो राइट साइड में y भी आएगा और x का भी फंक्शन आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन रहता फाइंड dy बाय dx, तो जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और लास्ट में dy बाय dx निकाल देंगे, जिसका रिजल्ट में y भी रहेगा x भी रहेगा, क्योंकि y log x के साथ यहाँ इनटू में है तो y आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसको हम लोग एक्सप्लिसिट में बदलकर तब डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्सप्लिसिट में बदलने का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ y कीजिए, दूसरे तरफ x कीजिए। ये y जो है माइनस है, इसको लेफ्ट साइड कर लेंगे प्लस y log x इक्वल टू क्या बच गया x। log x y कॉमन निकाल लीजिए तो y इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू x। Therefore y इक्वल टू x बाय 1 प्लस log x। अब ये देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया था इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में, हमने क्या किया, इसको एक्सप्लिसिट में चेंज कर दिया, जो आप पीछे एग्जांपल देखते आ रहे थे। अब यहां से डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, u बाय v मेथड पर बेस्ड। तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx और इधर u बाय v मेथड अप्लाई कीजिए। u बाय v मेथड आपको मालूम होना चाहिए। पहले यहां क्या लिखेंगे, v मतलब 1 प्लस log x। डिफरेंशिएशन करेंगे u का, u क्या है आपका x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u को लिखेंगे, u क्या है आपका x, और डिफरेंशिएशन करेंगे v का। v में क्या है 1 प्लस log x, तो 1 का डिफरेंशिएशन लिखिए 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1 बाय x, और पूरे जो रिजल्ट है उसको v का स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, आपको याद होना चाहिए 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आपको u बाय v मेथड से सॉल्व किया गया। इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था कि 11 में जो आपने बेसिक फार्मूला सीखा है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो सीखे हैं उसे याद रखना जरूरी है। u इंटू वी मेथड पर क्वेश्चन, u बाय v मेथड पर क्वेश्चन। अगर आप यहाँ मिस्टेक करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो ये जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। अब आगे इसको एक लाइन सोल्व कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 1 प्लस log x, और x के साथ 1 बाय x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा -1 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ये 1 1 कैंसिल हो गया, और तब आपको राइट साइड जो प्रूव करना है
ये आपका प्रूफ हो गया dy/dx। ये देखिए प्रूफ हो गया। अब आप क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिस पैटर्न पर इंप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में, अगर हम यहीं से डिफरेंशिएशन करें तो क्या हम ये आरएचएस साइड ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? तो आंसर है कि लाया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से y का वैल्यू निकालकर जो dy/dx का रिजल्ट है उसमें पुटअप करना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि यहां से dy/dx निकाल लेंगे, राइट साइड में जो रिजल्ट आएगा उसमें y भी रहेगा x भी रहेगा। अब आपको यहां से y का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा, यानी इतना काम करना पड़ेगा, और ये y का वैल्यू उस रिजल्ट में लाके पुटअप करना पड़ेगा, फिर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तब जाके राइट साइड मिलेगा जो काफी लेंथी हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे प्रूफ दैट, तो ध्यान दीजिए कि dy/dx का जो वैल्यू दिया हुआ है राइट साइड में उसमें y है या नहीं। अगर y नहीं है, सिर्फ x है, तो जो इंप्लिसिट फंक्शन है उसको पहले सोल्व करके चेंज कर लेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन में। ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, और तब आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर प्रूफ दैट है तो इम्प्लिसिट को पहले एक्सप्लिसिट में चेंज कर लेंगे, और फिर जिस तरह का फंक्शन तैयार होगा, सिंपल हो या फंक्शन का फंक्शन हो, उसे आगे बढ़ाइए। तो आज का क्लास इतना ही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, यानी वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे जिसमें फंक्शन का पावर फंक्शन के फॉर्म में रहेगा। जैसे इस तरह का डिफरेंशिएशन देखेंगे x⁴x, इस तरह का फंक्शन देखेंगे x⁴y = y⁴x। और इसी एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका डिस्कस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।